हमेशा की तरह एक समझदार सुलझी हुई, फिर भी शिखा एकदम से बिखर पड़ी। बंद दरवाजे पर जोर का धक्का मारकर मिनी सामने बाहर से दरवाजा खोलकर जलती हुई आंखों से मां को घूर रही थी। मैंने कहा है धीरे से, नाक नहीं कर सकती थी, इतनी जोर से चीखने की क्या जरूरत है। और हमेशा की तरह शिखा फिर से अपने आप में सिमट गई, उसकी बोलती ही जैसे बंद हो गई हो। पिछले 1 घंटे से वो सोच रही थी कि आज मिनी को बहुत बुरी तरह फटकारेगी, खूब खरी खोटी सुनाएगी। दिमाग खराब हो गया है, इस लड़की का सारा दिन बस मोबाइल पर खुसरूपुर बोर्ड का एग्जाम है, इसका कितना कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसे तो गप्पे से फुर्सत ही नहीं है। जब भी पूछो तो एक ही जवाब, फ्रेंड और कौन है। अगर दिन में 1-2 बार से ज्यादा पूछ लो तो हत्थे से उखड़ जाती है, गुस्से से फूल जाती है। वो कहना चाहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करो तो मैं क्यों रोकूंगी, दिन भर फोन पर फुसफुसाना कहाँ का काम है। लेकिन ऐसे मौकों पर पता नहीं क्यों उसकी आवाज घुट कर रह जाती थी। आज भी वो बहुत तेज में थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोल सकी। बेटा, पिछले 1.5 घंटे से तुम सेल फोन पर लगी हो, शिखा ने कहा। आखिर अभी स्कूल में फ्रेंड से मिलकर ही तो आ रही हो, फिर इतनी देर कौन सी बात करती हो। टाइम के साथ साथ पैसों की भी तो वेस्टेज है बेटा, तुम्हें समझना चाहिए। फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो एकदम से सहम गई। वो कुछ देर सोच में खड़ी थी, फिर दरवाजे पर कन लगाकर अंदर का जायजा लेने लगी। मिनी जोर जोर से रो रही थी, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। अपने कमरे में वापस लौट गई। अनिल से कहने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। शादी के 7 साल बाद बड़ी मेहनत से मिली बेटी को वे किसी भी कीमत पर नाराज करना नहीं चाहते थे। उसकी सारी जिद पूरी करते करते बेटी की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो एक शब्द भी बोले तो फिर उसी को गलत ठहराया दिया जाता था। उस दिन की घटना के बाद उसका दिल और कमजोर हो गया। बेटी भी तो आजकल अपने स्कूल से 1.5-2 घंटे आने लगी थी, मोबाइल भी स्विच ऑफ ही रहता था। पूछने पर चिल्लाती है फ्री पीरियड के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, अब क्लास में तो सेल बंद ही रखना पड़ता है। मम्मी, तुम्हें शक हो तो मेरी फ्रेंड को फोन करके पूछ सकती हो। उस दिन स्कूल से लौटने की देर होने पर वह बालकनी में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी, चल रही थी, मोबाइल भी नहीं लग रहा था। तभी उसने सामने सड़क पर एक गाड़ी की अगली सीट से उतरती हुई अपनी बेटी को देखा। फिर उसका बैग पकड़ता किसी पुरुष का हाथ दिखा। वह धक से रह गई। बेटी ने उसे बाय किया और आगे बढ़ गई। ऊपर आते ही शिखा ने बेटी से पूछा वो कौन था। स्कूल से ही दीपा के घर चली गई थी, शाम में बर्थडे ट्रीट दिन में ही दे दी। फिर वहाँ से उसके कजिन ने हम सभी फ्रेंड को उसके घर छोड़ा। शाम को उसने अनिल से शिकायत की तो उसने उसे ही डांट दिया। तुम्हारी खाली दिमाग में हमेशा कोई ना कोई फालतू बात चलती रहती है। वो अपनी फ्रेंड के घर गई थी और उसके कजिन ने उसे यहाँ ड्रॉप कर दिया है, तो इसमें कौन सा तूफान खड़ा हो गया। ये तुम्हारी आदत है हर चीज को गलत ढंग से लेने की। जो सीन में दिखता है वो हमेशा गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है। उसे अपने किशोरावस्था की वो मनहूस शाम याद आ जाती है जब वे खुले बालों हाथ में कंगना लिए छत पर आ गई थी। सामने गली में अप्पू और उसके दोस्त कह कहे लगा रहे थे। पड़ोस के बॉस बाबू के यहाँ से ट्यूशन पढ़कर निकलते तो अक्सर सब अप्पू के बगीचे की दीवार से साइकिलें टिका कर गप्पे मारते। अपने कमरे की खिड़की से उसे अक्सर उन्हीं हंसी मजाक करती सुना करती थी। उस दिन पता नहीं वो किस बात पर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वह बालों को सुलझाती हुई सामने की छत पर निकल गई। अचानक एक लड़के की निगाह छत पर गई और एकदम से चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। सब कुछ बस मिनटों में ही हुआ। वह वहाँ से हटने की सोच रही थी कि ना जाने अम्मा कब पीछे से आकर खड़ी हो गई। गली के लड़कों को अपनी बेटी की तरफ घूरता पाकर एकदम से बौखला गई। हवा में लहराते बेट के लंबे घने बालों को दोनों हाथों से पकड़कर लगभग खींचते हुए कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक दिया। मोहल्ले के लौंडों को अपनी जवानी दिखा रही है, सिंगार कर रही थी, उनके सामने यही लक्षण रहे तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और फिर बाल खींचते हुए अम्मा ने 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। वह रात भर सोई नहीं, गाली और मार के दर्द से नहीं, सिर्फ शर्म से। मैं उन लड़कों के सामने बाल खींचकर चिल्लाई थी। उनमें से एक लड़का उसकी सहेली रेनू का भाई था। वह हमेशा रेनू से उसकी तारीफ किया करता था। मोहल्ले में सब उसे बहुत अच्छी और शरीफ लड़की समझते थे और उसी की माँ ने बिना बात की उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी थी। वह गलत नहीं थी, फिर भी उसे गलत साबित कर दिया गया था। जब पिताजी को सारी बात का पता चला तो उन्होंने भी माँ को का ही पक्ष लिया। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। वैसे ही शिखा की तबीयत नाशाज सी हो रही थी, ऊपर से मिनी का कहीं अता पता नहीं था। 1-1.5 घंटा तो इंतजार करने की उसकी आदत पड़ गई थी, लेकिन
लेकिन अब तो 4 बजे बज रहे थे। फोन किया तो हमेशा की तरह फोन बंद आया। उसकी फ्रेंड को फोन किया तो पता चला कि 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास के बाद सब अपने अपने घर वापस आ गए थे। हारकर अनिल को फोन किया तो पता चला कि वो मीटिंग में है। बैठे थे उसके कदम जवाब देने लगे तो वो सॉफ्ट सोफे पर बैठ गई। उसकी आंसू थम नहीं रहे थे, बस बुरे बुरे ख्याल ही मन में आ रहे थे। पुलिस स्टेशन पास ही था, लेकिन बिना अनिल से पूछे कोई फैसला नहीं ले सकती थी। आखिर 5 बजते बजते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। अनिल की सेक्रेटरी से लगभग चीखते हुए वो बोली, प्लीज किसी तरह से मेरी उनसे बात कराइए, बहुत जरूरी बात है। जवाब दिया कि मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, सर की मीटिंग होटल गैलेक्सी में है, मैं अभी वहाँ की कॉल कनेक्ट कर आपकी बात करती हूँ कि आपकी बात होगी। मीटिंग खत्म हुई या नहीं आप उनके सेल पर ट्राई करके देखिए। शिखा के हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक उसके दिमाग से सारे नंबर डिलीट हो गए, जैसे आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थी। कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तभी डोरबेल की आवाज आई। वो चौंक उठी, कौन है? उसकी बेजान पैरों में, ऐसे पैरों में जैसे ताकत आ गई। दरवाजा खोला तो सामने अनिल और सिर झुकाए मिनी खड़ी थी। वो सिर झुकाए हुए ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरी बच्ची अब घर वापस आ गई। पिछले 3 घंटे की दहशत और दर्द सब गायब हो गया था। बेटी को देखते ही वो दौड़कर फ्रिज से पानी की बोतल और गिलास लेकर बेडरूम में पहुंची तो अनिल जूते समय बेड पर लेट चुका था, आंखें लाल और भरी हुई थी। क्या हुआ अनिल? मिनी तुम्हें कहाँ मिली? सब ठीक तो है ना? अनिल के एक एक वाक्य में उसके पैरों तले जमीन खिसकती सी नजर आ रही थी। होटल गैलेक्सी से जब अनिल मीटिंग खत्म करके बाहर निकल रहा था तो सामने के कमरे में मिनी और एक 35 से 40 साल का व्यक्ति बाहर निकल रहे थे। वो व्यक्ति मिनी के किसी फ्रेंड का अंकल था। वो अनिल के सीने पर गिर पड़ी। यह सब क्या हो गया अनिल? सब कुछ मेरी गलती से हुआ। शिखा तुम तो बहुत पहले से मुझे बार बार सावधान करती रहती थी। मैंने ही बेटी के मोह में आकर उसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें ही हमेशा गलत ठहराया। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, तुम हमेशा ही सही थी। मेरी बेटी तो भटक ही गई है, मैं भी भटक गया था। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। आंसू में डूबे अनिल के शब्दों से सीखा एकदम से तड़प कर उठ बैठी। बरसों से दबा कुचला आत्मविश्वास बिना किसी अपराध के भीतर कुंड ली मारकर बैठे अपराध बोध का सर्प एकदम से पुकार उठा, तुम हमेशा ही सही थी। इस एक वाक्य ने पूरी ताकत से उसके अंदर की भावना को जड़ से उखाड़ फेंका। वो आत्मविश्वास से भर उठी, नहीं अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा अनिल, तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ सकूं।